सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं भगवान से आप सबकी मंगल कामना करता हूं। आज जैसा कि वीडियो का टॉपिक है, हमें सूर्य को अर्घ्य क्यों देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य कैसे दिया जाना चाहिए और इतना ज़रूरी क्यों है सूर्य को अर्घ्य देना। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जिनको थोड़ी बहुत भी ज्योतिष की जानकारी है, कि इन दिनों सूर्य देव नीच के चल रहे हैं। नीच के चलने का मतलब ज्योतिष शास्त्र में मैं बता दूं, प्रभाव कम हो जाना। किसी भी ग्रह का नीच का होना मतलब वो उस तरह का प्रभाव, सुप्रभाव नहीं डाल पा रहा है जितना उसकी योग्यता है। सूर्य देव इन दिनों तुला राशि में विराजमान है और तुला राशि जो कि शनि देव की अपनी राशि है, तो शनि और सूर्य दोनों शत्रु राशियां होने की वजह से सूर्य देव थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं। केवल इन्हीं दिनों की बात नहीं है, हमें प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य की एक विधि है, एक विधान है, उसी की तरह उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। समय का नष्ट करना हुआ, दूसरे तरीके से जल चढ़ाना, सूर्य को जल देना, समय के आपके पास अभाव है तो आप मत चढ़ाइए। अगर चढ़ाना ही है तो मिनिमम न्यूनतम एक विधि से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। आज पहले तो ये समझते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सूर्य देव जो पंचदेव हैं हमारे, उन देवों की श्रेणी में पांचवें नंबर के देवता हैं। जैसा आप सबको पता ही है, हमारे पंचदेव में सबसे पहले स्थान पर गणेश जी हैं। गणेश जी जो कि जल तत्व के स्वामी हैं। हमारा जो शरीर है, जो मानव और पशु, पेड़ पौधे, ये पूरा पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड, फिजिक्स की सारी चीज़ें पंच तत्वों से बनी हुई हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये पंच तत्वों के 5 देवता स्वामी हैं। सबसे पहले गणेश जी आते हैं। गणेश जी जल तत्व के स्वामी हैं। इसके तुरंत बाद विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी वायु तत्व के स्वामी हैं। तीसरे नंबर पर माँ पार्वती आती है, जो कि अग्नि तत्व की स्वामिनी हैं। चौथे नंबर पर भोले शंकर शिव आते हैं, जो कि पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। और 5वें नंबर पर सूर्य देव आते हैं, जो कि आकाश तत्व के स्वामी हैं। तो पंच तत्व के भी एक देव है सूर्य देव। और जो 9 ग्रह हैं, ग्रह में भी सूर्य देव को प्रथम स्थान मिला हुआ है। अगर सूर्य देव सही हो, सूर्य देव उच्च के हो, सूर्य देव का प्रभाव से बाकी नवग्रह भी शांत रहते हैं। सूर्य देव आरोग्य के देवता है, हमारे स्वास्थ्य के देवता है। सूर्य देव अगर प्रसन्न रहे, अगर उच्च के रहे, वो व्यक्ति सदा स्वास्थ्यवान और सदा प्रसन्नचित रहता है। सूर्य देव नीच के होने से वो व्यक्ति सदा बीमार रहता है, उसके शरीर में रोग व्याधि की संकट पैदा हो जाती है। हमें प्रतिदिन सूर्य देव को प्रणाम करके अर्घ्य यानी जल चढ़ाना चाहिए। अगर प्रतिदिन संभव ना हो तो मुख्यतः रविवार के दिन इस विधि को पालन करना चाहिए। आपके पूरे 24 घंटे में 5 से 10 मिनट अगर आप सूर्य देव को दें, ये बहुत लंबा समय नहीं है। आप कितने समय यहाँ वहाँ व्यतीत करते हैं, अगर थोड़ा विश्वास के साथ, थोड़ी श्रद्धा के साथ आप सूर्य देव का ये विधि पालन करें हफ्ते में एक दिन 10 से 15 मिनट के लिए, तो आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके पूरे परिवार में खुशहाली आ जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके विधि के बारे में। सूर्य देव
लाल वर्ण क्षत्रिय और कश्यप गोत्रों के एक देवता हैं। इन्हें लाल रंग पसंद है, तो सबसे पहले शुद्ध जल में कुछ लाल फूल या लाल चंदन या कुमकुम, इसके साथ सूर्य देव की पहले आराधना करनी चाहिए। पहले प्रणाम कर ओम जवा कुसुम संकासं कासप्रियं महादुतिं धन्तारं सर्व पापम प्रणतोष्मि दिवाकरम। प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा जल ये जो है ये अपनी आँखों में लगाना चाहिए। सूर्य देव के निरंतर प्रार्थना से आँखों की रोशनी अच्छी होती है, आँखों की बीमारियां दूर होती है और सांस की सारी तकलीफ़ें दूर होती है, हड्डियों की सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, पेट की बीमारियां दूर हो जाती है, ब्लड प्रेशर सही हो जाता है। सूर्य देव को नमस्कार करते हुए हमेशा शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। गंगा जल हो उससे उत्तम कुछ नहीं। अगर गंगा जल ना हो, कोशिश करें आप एक शुद्ध तौर पर वो जल को आप चढ़ाएं। ताम्रपत्र में जल को चढ़ाना सबसे शुद्ध माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते हुए प्रणाम मंत्र है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरसे जगत्पते अनुकंपयामां भक्तायां गृहाणार्घ दिवाकरम। इस मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का उत्तम समय सूर्य उदय है। सूर्य उदय के ठीक पहले से 2 घंटे तक आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अगर 2 घंटे से कभी कभी ओवर हो जाता है तो आपको एक प्रायश्चित अर्घ्य के तौर पर उन्हें 2 बार अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे बार अर्घ्य देते हुए सूर्य देव से थोड़ी मनी मन एक माफ़ी मांगनी चाहिए कि भगवान क्षमा करे, आज मुझसे थोड़ी देर हो गई, मैं दूसरे बार ये अर्घ्य आपको अर्पित कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। प्रतिदिन ये अर्घ्य अगर आप सूर्य देव को देंगे तो आपके जीवन में कभी कोई बीमारियां नहीं आएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आपकी आँखों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पेट की बीमारियां और बड़े बड़े जो रोग होते हैं वो सारे कुछ समाप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।